फेल उसी का सेकेंड फॉर्म होता है। सो वो लोग गिर गए इनटू अ डीप पिट, मतलब कि एक गहरे गड्ढे में। When 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 the other frogs saw, बाकी दूसरे मेढकों ने जब देखा, क्या देखा? हाउ। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक हिंदी की कहानी को इंग्लिश में बदलने वाले हैं और ऐसा करने से हम अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। जब आप एक कहानी को हिंदी से इंग्लिश में बदलते हैं तो आपको बहुत सारे नए नए इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलते हैं, साथ ही साथ आप इससे अपने इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रूव करते हो उसके ग्रामर की समझ को बढ़ा करके। तो चलिए दोस्तों आज के इस ट्रांसलेशन वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कहानी है वो है द लास्ट जर्नी। दोस्तों ये एक आखिरी जर्नी, ठीक है। लास्ट का मतलब अंतिम होता है, ठीक है, और जर्नी का मतलब होता है यात्रा। तो आज हम एक अंतिम यात्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस मजेदार कहानी में, और साथ ही साथ आपको नए नए वर्ड्स को भी सीखना पड़ेगा। पहला है अ का मतलब होता है एक, GROUP ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है दल, ठीक है, जो ग्रुप होते हैं, है ना, उसे दल कहते हैं। OF ऑफ का मतलब का, FROGS फ्रॉक्स। फ्रॉक्स का मतलब होता है दोस्तों मेढक। सो मेढकों का एक ग्रुप था, ठीक है, एक पूरा दल था। WERE वर्क, ये हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर, और ये जो है था को दिखाता है, मतलब ये कहानी पुरानी है, मतलब कि पास्ट में है। TRAVEL ट्रैवल, ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना। ING जुड़ जाने से इसका मतलब होता है कि वो काम चल रहा था। तो क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स मतलब मेढकों का एक दल, ट्रैवलिंग मतलब कि यात्रा कर रहा था, ठीक है, वो यात्रा कर रहे थे। THROUGS थ्रू, थ्रू का मतलब से, ठीक है, जब आप किसी के बीच से होके जाते हो, जैसे कि यहाँ वो वुड्स का मतलब होता है जंगल, तो जंगलों के बीच से इनका एक दल जा रहा था। द वुड्स, वुड्स का मतलब WOODS, वुड्स का मतलब होता है जंगल। फॉरेस्ट का मतलब भी जंगल होता है, जंगल का मतलब भी जंगल होता है, और वुड्स मतलब भी जंगल ही होता है। क्यों? जंगलों में लकड़ियां पाई जाती हैं, इसलिए उसे वुड्स भी कहते हैं। AND एंड का मतलब होता है और, TWO टू का मतलब दो। OF ऑफ का मतलब का, THEM देम, तो उनमें से दो जो है वो क्या हो जाते हैं? FELL फेल, फेल का मतलब होता है गिरना, ठीक है, तो वो उनमें से दो, मतलब उस पूरे दल में से दो गिर जाते हैं। कहाँ गिरते हैं? INTO, इनटू का मतलब होता है में। जब आप किसी चीज के अंदर में गिरते हैं, ठीक है, तो वो इनटू, जैसे नदी के अंदर गिरना, स्विमिंग पूल के अंदर में गिरना, तो ये इनटू है। ए का मतलब एक होता है, और DEEP डीप, डीप का मतलब होता है गहरा, तो एक गहरा। और PIT पिट, पिट का मतलब होता है गड्ढा, तो एक गड्ढा, एक गड्ढे में उनमें से दो, मतलब मेढकों में से दो मेढक गिर जाते हैं, ठीक। WHEN वेन का मतलब होता है जब। वैसे तो जब सवाल पूछ रहे होते हैं तो वेन का मतलब होता है कब, और यहां वेन का मतलब है जब, क्योंकि सवाल नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वेन द OTHER अदर, अदर का मतलब होता है दूसरे। अब द क्यों लगता है हर बार? द का मतलब उनमें से, उस झुंड में से जो दूसरे मेढक थे। फ्रॉग मतलब मेंढक। SAW सौ का मतलब देखा, तो उनमें से जब दूसरे मेढकों ने देखा कि दो लोग गड्ढे में गिर चुके हैं, HOW हाउ, हाउ का मतलब कैसे, ठीक है, हाउ। अब यहां पे हाउ का मतलब होता है कितना, ठीक है, हाउ का मतलब वैसे क्या होता है? कैसे होता है, लेकिन यहां पर हो गया कितना। अब बता रहा हूं कब इसको लगाते हैं। जब आप कहते हैं कितना मीठा, हाउ स्वीट, कितना खट्टा, हाउ सॉर, कितना मुश्किल, हाउ टफ, ठीक है, कितना कठोर, हाउ हार्ड। वैसे ही डीप वर्ड आया मतलब कि गहरा, तो कैसे गहरा नहीं, कितना गहरा। THE द पिट, द का मतलब वो, और पिट का मतलब होता है गड्ढा। अभी अभी हमने पढ़ा है ना, तो वो जो गड्ढा है वो कितना गहरा। WAS वॉस का मतलब था, मैंने यहां भी बताया था, वर का मतलब भी था, वॉस का मतलब भी था। तो बाकी सब लोगों ने देखा कि यार वो कितना गड्ढा गहरा था। THEY दे, दे का मतलब होता है वे लो, वे लो।
TOLD टोल्ड, टोल्ड का मतलब होता है बोले या उन लोगों ने कहा। क्या कहा? THE द, TWO2 मतलब कि उन, दो, FROGS फ्रॉक्स मतलब कि मेंढकों से, तो उन दो मेंढकों से कहा। क्या कहा? THE दैट, दैट मतलब कि THEY दे का मतलब वे लोग या वो लोग। WERE वर, वर का मतलब थे। AS एस का मतलब होता है जैसा, लेकिन इसका मीनिंग बदलता है, तो आगे पढ़ लेते हैं कि जैसा उसका मीनिंग है कि नहीं। ठीक है, एज गुड एज डेड, यहां गुड का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, जैसे DEAD डेड का मतलब होता है मरा हुआ। एज गुड एज डेड का मतलब बिल्कुल तुम दोनों मरने वाले हो, मरे हुए के समान हो। एज गुड एज डेड का मतलब होता है बिल्कुल मरे हुए के समान हो। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है कहानी में अभी तक? मेंढकों का एक झुंड, जिसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स, ये लोग क्या कर रहे थे? ट्रैवलिंग मतलब कि यात्रा कर रहे थे। थ्रू का मतलब उनमें से, द वुड्स मतलब जंगलों के बीच से ये लोग जा रहे थे। ठीक है, AND एंड, और टू मतलब कि दो, ऑफ देम उनमें से दो, उनमें से दो, फेल ये फॉल का सेकेंड फॉर्म होता है। फॉल का मतलब गिरना, फेल उसी का सेकेंड फॉर्म होता है। तो वो लोग गिर गए इनटू अ डीप पिट मतलब कि एक गहरे गड्ढे में। when 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 the other frogs saw, बाकी दूसरे मेढकों ने जब देखा, क्या देखा? how डीप, डीप का मतलब गहरा, कि कितना गहरा। द पिट मतलब कि वो गड्ढा, वॉज मतलब था, कि कितना गहरा वो गड्ढा था। हाउ डीप द पिट वॉज। दे टोल्ड उन लोगों ने बोला, उन लोगों ने कहा, द टू फ्रॉग्स उन लोगों ने उस दो मेढकों से कहा, जो गिरे हुए गड्ढे में जो दो मेढक है उन लोगों से कहा। क्या कहा? दैट दे वर एज गुड एज डेड, मतलब कि अब इससे निकल पाना मुश्किल है, नामुमकिन है, बिल्कुल तुम लोग मरे हुए के समान हो, कुछ टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है, द टू मतलब कि वो दो, ये बार बार द का लगना मतलब दिखाता है कि उन्हीं दोनों के बारे में बात करें। वैसे जंगलों में तो हजारों मेढक होंगे, हम कौन से दो मेढक के बारे में बात करें? वो जो गड्ढे में गिरे, इसलिए बार बार द लगता है कि हम उन्हीं मेढकों के बारे में बात कर रहे हैं। सो द टू फ्रॉक्स, फ्रॉक्स का मतलब मेढक, उन दो मेढकों। ठीक है, द टू फ्रॉग्स इग्नोर्ड द कमेंट्स, उन्होंने क्या किया? अनसुना किया। ठीक है, इग्नोर किया मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया। किस पर ध्यान नहीं दिया? द कमेंट्स, कमेंट्स का मतलब उनकी बातों पर। ठीक है, उनकी बातों को उन लोगों ने अनसुना किया या उसे इग्नोर किया। एंड का मतलब और। TRIED ट्राइड, ट्राइड का मतलब होता है कोशिश। ठीक है, कोशिश किया, किस चीज का? जंप, जंप का मतलब होता है कूदने, तो कूदने की कोशिश की उन लोगों ने। अप का मतलब ऊपर की तरफ। आउट ऑफ द पिट मतलब कि गड्ढे से, और आउट का मतलब होता है बाहर, है ना? तो बाहर कूदने की उन दोनों ने कोशिश की। जितने कमेंट्स आ रहे थे, अरे तुम लोग मर जाओगे, नहीं निकल पाओगे, ये सब कमेंट कर रहे थे, और उसी में से इन दोनों ने उस कमेंट को इग्नोर करना शुरू किया। विथ ऑल देयर माइट, विथ का मतलब होता है के साथ, ऑल का मतलब सारा, THE तेर सारे, उनके, MIGHT माइट दिखाता है ताकत को, तो सारे ताकत, पूरी ताकत के साथ उन दोनों ने कोशिश की उस गड्ढे से बाहर आने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। क्या ये मेढक निकल पाते हैं? THE द अदर फ्रॉक्स मतलब कि दूसरे मेढकों ने केप्ट ऑन, केप्ट ऑन का मतलब होता है जारी रखना। ठीक है, क्या जारी रखा? दूसरे मेढकों ने जारी रखा, क्या रखा? टेलिंग, टेलिंग का मतलब बोलना, बोलना। THEM देम उन्हें बोलना जारी रखा। टू स्टॉप, ठीक है, कोशिश करने के लिए। टू स्टॉप, सॉरी, टू स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रुकना।
तो रुकने के लिए कहा कि भाई वैसे भी तुम लोग मरने वाले हो, क्यों थक रहे हो, क्यों इतनी कोशिश कर रहे हो। ठीक, दैट की THEY दे का मतलब वे लोग, WERE वर का मतलब थे, एज गुड एज डेड। अभी अभी मैंने बताया था एज गुड एज डेड का मतलब बिल्कुल मरने वाले थे। ठीक है, ठीक। फाइनली का मतलब होता है अंततः, लास्ट में, फाइनली। वन ऑफ देम, उनमें से एक। ठीक है, वन ऑफ द फ्रॉग्स मतलब कि मेढकों में से एक, मेढकों में से एक। ठीक है, वन ऑफ द फ्रॉग्स मतलब कि उन मेढकों में से एक। टुक हीड टू, टुक का मतलब होता है यहां पे, टुक हीड का मतलब ध्यान दिया। ठीक है, हीड का मतलब होता है ध्यान देना किसी तरफ। ठीक है, सो उन्होंने ध्यान दिया टू वॉट का मतलब तो वैसे क्या होता है, लेकिन अगर वो किसी वाक्य के बीच में आए तो उसे हम कहते हैं जो। तो जो द अदर फ्रॉग्स मतलब कि दूसरे मेढकों ने, मेढक, दूसरे मेढक, से का मतलब होता है कहना, तो कह, और ING लगा है, इसका मतलब यहां है हमें क्या लगाना है, रहा। ठीक है, या कह रहे एक से ज्यादा है तो, और वर का मतलब होता है थे। सो उन दोनों में से एक ने ध्यान दिया कि बाकी लोग क्या चिल्ला रहे हैं, बाकी लोग यही चिल्ला रहे हैं ना कि तुम लोग बाहर नहीं निकल सकते, तुम लोग मर जाओगे यहीं पे, और उस पर एक का ध्यान चला गया। ठीक है, एंड का मतलब होता है और, GAVE गेव अप का मतलब होता है हार मानना। ठीक है, और एक ने ये सारी बातें सुन सुनकर हार मान ली। जैसे अक्सर होता है ना समाज में, किसी एक व्यक्ति को बार बार ये बोला जाए कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, और इस चीज को लोग सुन के हार मान के बैठ जाते हैं। उनमें से एक मेढक ने यही किया। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ही का मतलब वह, FELL फेल डाउन। ठीक है, वह उदास हो गया। यहाँ फेल डाउन का मतलब होता है वैसे उदास होना, लेकिन वहां पर वो क्या हुआ, गिर गया। उस गड्ढे से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, बीच में कहीं पहुंचे होंगे। ठीक है, और जैसे ही उसने ये सब सुना, लोग चिल्ला रहे थे तुम नहीं कर सकते, वो बेचारा हार मान गया और फिर वापस से गड्ढे के अंदर, वो बाहर नहीं निकल पाया। ठीक, AND एंड और DIED डाइड, मर गया। ठीक है, क्या हुआ, उनमें से एक ने ध्यान दिया और मर गया। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा, ये कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा और वेट। द अदर फ्रॉग्स, ठीक है, द अदर फ्रॉग, अच्छा फ्रॉग्स नहीं है, अदर मतलब कि दूसरे, यहां मेढक ने। ठीक है, दूसरे मेढक ने, दो मेढक था ना, एक तो क्या हो गया, गिर गया, और दूसरा मेढक क्या हुआ, CONTI, कंटिन्यू का मतलब जारी रखा। ठीक है, जारी रखा। तो दूसरे मेढक ने जारी रखा, क्या जारी रखा, टू जंप का मतलब होता है कूदना। तो कूदना जारी रखा उसने कूदना छोड़ा ही नहीं, उसने सुना ही नहीं लोग क्यों और क्या बोल रहे हैं। एज हार्ड एज मतलब कि जितना मेहनत हो सके। ठीक है, एज हार्ड एज का मतलब होता है जितना ज्यादा कठिन परिश्रम कर सके। ठीक है, ही कुड, ही का मतलब होता है वह, और कर सके, कुड का मतलब कर सके। ठीक है, तो जितनी ज्यादा कोशिश कर सकता है, जितना मेहनत कर सकता था, दूसरे वाले ने ट्राई किया। एक तो हार के नीचे गिर गया, मर गया, दूसरा कोशिश कर रहा है जितना ताकत लगा सकता है। ONCE, वंस का मतलब होता है एक बार, वंस अगेन एक बार, और अगेन का मतलब होता है और, तो वंस अगेन का मतलब एक बार और। THE CROWD, क्राउड का मतलब होता है भीड़। कौन सी भीड़, जो बाकी दूसरे मेढक वहां पे थे उनकी भीड़। वन ऑफ द क्राउड ऑफ द फ्रॉग्स मतलब मेढकों की भीड़ ने। YELL, यल का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, यल का मतलब चिल्लाना। तो एट हिम,
एट का मतलब होता है पर और हिम का मतलब होता है उस, तो उस पर चिल्लाए, बाकी जितने भी जो भीड़ थी वो उसको चिल्ला रहे थे, उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। टू स्टॉप, किस चीज के लिए, रुकने के लिए, ठीक है। द पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, ठीक है, दर्द, और तो उस दर्द को रोकने के लिए, क्योंकि जितनी बार वो कूद रहा था उतनी बार वो गिर रहा था, फिर ट्राई कर रहा था, तो बोले मरना तो तुमको वैसे भी है, तो क्यों इतने तकलीफ से तुम कोशिश कर रहे हो, क्यों इतना ट्राई कर रहे हो, जस्ट डाई, बोला सीधे मर जाओ, ठीक है, सीधे मर जाओ, है ना। तो बोले थे क्या कि इतना दर्द क्यों लेना, इतना बार बार क्यों देना, आप तुम गिर गए हो, गिर जाओ, ठीक है, और आराम से वहीं पे धीरे धीरे मर जाओ, ठीक है, बिना कोशिश किए। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे कहानी में। ही का मतलब वह, जंप का मतलब होता है कूदना, और जंप्ड सेकंड फॉर्म लगा है, मतलब कि उसने कूदा, ठीक है। इवन हार्डर, इवन हार्डर का मतलब होता है पहले से ज्यादा, ठीक है, पहले से ज्यादा मेहनत से। एंड का मतलब और, फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंततः, शुरू में हम बताए थे ना फाइनली मतलब अंततः, ठीक है। मेड इट आउट, मेड इट आउट का मतलब होता है कर लिया, क्या कर लिया, सोचो क्या कर लिया होगा उसने, अंततः वो गड्ढे से बाहर आ गया, मतलब वो जो चाहता था वो कर लिया, इसी को कहते हैं मेक इट आउट। और मेड इट आउट का मतलब उसने कर लिया, कब, पास्ट में। व्हेन ही, जब वह, गॉट आउट, गॉट आउट का मतलब होता है बाहर आना, जब वो बाहर आया। THE, द अदर फ्रॉग्स, मतलब कि दूसरे मेढकों ने, सेड का मतलब कहा, तो दूसरे मेढकों ने कहा, क्या कहा, डिड यू नॉट हियर अस, डिड, क्या तुम, कभी भी दोस्तों हेल्पिंग वर्ब अगर बाहर रहे, डूडस, डेड, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो एक तरीके का सवाल बन जाता है, ठीक है। और अगर आपको ऐसे सवाल बनाना सीखना है तो हमारा 60 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज है, जिसको आपको लेना है। आप डे 1 से सीखिए, बहुत ही सरल भाषा में हम हिंदी से इंग्लिश सिखा रहे हैं, वो भी आपके अपने हिसाब से, मतलब धीरे 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 स्पीड में, ठीक है। तो आप वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको, आप वहां से ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसे करते हैं। डिड यू नॉट हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, और अस का मतलब हमें, तो क्या तुमने हमें नहीं सुना, क्या तुमने हमें नहीं सुना, क्यों, क्योंकि नॉट लगा है। द फ्रॉग, मतलब कि उस मेढक ने। एक्सप्लेन्ड, मतलब कि समझाया, क्या समझाया, टू देम, उनको, क्या समझाया, दैट, कि वह, ठीक है, था, वॉज मतलब था, डेफ का मतलब होता है बहरा। सो क्या समझाया कि वो तो बहरा है, उसको तो कुछ सुना ही नहीं देता है, लोग चिल्लाए पड़े हैं और उसके कान तक एक आवाज भी नहीं पहुंच रही थी, ठीक है। ही थॉट, ठीक है, ही थॉट का मतलब उसने, और थॉट ये थिंक का मतलब सोचना होता है, और उसका ये सेकंड फॉर्म है, तो उसने सोचा, क्या सोचा, दे का मतलब वे, वर का मतलब थे। एनकरेजिंग, एनकरेजिंग का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो उन लोगों, उसको ऐसा लगा कि ना ये लोग, उसने सोचा कि इन लोगों ना उसको प्रोत्साहन कर रहे हैं, ठीक है, उनको बुला रहे हैं। हिम का मतलब उसे, तो उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। द एंटायर टाइम, पूरे, एंटायर, इसको एंटायर का मतलब होता है पूरे, और टाइम का मतलब होता है समय या फिर वक्त, ठीक है। सो उसको क्या लगा, उसको ये लगा कि इतने सारे लोग मिल करके उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा था, ये उनको डिमोटिवेट कर रहे थे, ठीक है। यहीं पे ना मुझे एक छोटी सी लाइन याद आती है, उसमें ऐसा कहा गया है कि मंजिल मिले ना मिले ये किस्मत की बात है,
मंजिल मिले ना मिले ये किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, तो हम बहुत अच्छी इंग्लिश सीख पाए या ना सीख पाए, लेकिन हर दिन कोशिश करेंगे तो बिल्कुल इस मेढक की तरह हम जरूर सफल होंगे दोस्तों। अगर आप दुनिया भर के लोगों की सुनने भिड़े कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है, इंग्लिश नहीं आता, रीडिंग करने से नहीं आता है, राइटिंग करने से नहीं आता है, ग्रामर सीख के क्या कर लोगे, स्टॉप देम। आपको जिस चीज में मजा आता है आप वो करिए, क्योंकि जिस चीज में आपको मजा आएगा वो काम तो लगेगा नहीं। ठीक है ना, इसीलिए ये स्टोरी लेकर आया हूं ताकि आप इससे सीखें, मोटिवेट हो और अपनी इंग्लिश सीखने की जर्नी कंटिन्यू रखें। हमारे चैनल पर हमने हर तरीके का वीडियो बनाया है, चाहे वो इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन हो, हिंदी से इंग्लिश के लिए हम लेकर आते हैं, टेंस की प्रैक्टिस कराते हैं, जबरदस्त प्रैक्टिस, वर्ड मीनिंग, डेली यूज सेंटेंसेस और 60 डेज स्पोकन इंग्लिश का कोर्स तो है ही। तो जैसी आपकी जरूरत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां जाकर के वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक एक करके धीरे 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 अपनी इंग्लिश को सुधारते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इंग्लिश सीखते रहें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइए। बाय।